हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन से विक्षुब्ध होकर बीएफ स्किनर ने 1904 में अनेकानेक प्रयोग के आधार पर एक अलग सिद्धांत बनाया जिसे ऑपरेंट के नाम से जो विख्यात हुआ। यह सिद्धांत पैवलोव के अनुकूलन सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर आधारित था। इन्होंने पैवलोव और थॉर्नडाइक से केवल रॉ मटेरियल लिया और उनके आधार पर एक अपूर्व सिद्धांत की रचना की जिसे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत के समर्थन के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। यहाँ पर चूहे पर किया गया प्रयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोई भी मनोविज्ञान में अगर प्रयोग होता है तो प्रयोज्य को कुछ समय के लिए भूखा रखा जाता है ताकि अच्छा उसका रिजल्ट आ सके। यहाँ पर स्किनर ने भी एक चूहे को भूखा रखा और एक भूखे चूहे को एक विशेष प्रकार के बॉक्स में रखा और बॉक्स का नाम दिया स्किनर बॉक्स। चूहा इस बॉक्स में घूम फिर सकता था। बॉक्स के एक दीवार में लीवर लगा हुआ था। लीवर मीन्स बटन। जो बॉक्स था उसमें एक बटन नीचे में लगा हुआ था, मतलब लीवर लगा हुआ था और लीवर के नीचे एक प्लेट भी थी। जब लीवर को दबाया जाता था तो भोजन पात्र से एक निश्चित मात्रा में भोजन निकलकर प्लेट में गिर जाता था और जिसके बारे में चूहे को बिल्कुल नहीं पता था, जानकारी नहीं थी। जब एक भूखा चूहा पहली बार बॉक्स में रखा गया तो वो लीवर दबाना उसे मालूम नहीं था, इसलिए वो भूख से परेशान होकर बॉक्स में इधर उधर घूमने लगा और दीवारों को पंजे से खरोचने लगा। जब उसे बॉक्स में लीवर दबाने से भोजन मिलता है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए जैसे वो बॉक्स में गया और भोजन देख रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है, तो बॉक्स का जो लीवर है या फिर अगर उसका जो पिंजड़ा है, जो बॉक्स है, उसमें वो चारों तरफ अपने पंजे से नोचने खरोचने लगा और इस तरह से वो अन्वेषी व्यवहार करने लगा और खोजबीन करते हुए संयोग से उससे एक बार लीवर दब गया और लीवर के दबते ही प्लेट में खाना आके गिर गया। चूहे ने खा लिया और अगले प्रयास में कुछ क्षण फिर वो प्रयास किया क्योंकि वो एक निश्चित मात्रा में ही भोजन गिरती थी, तो उसका चूहा काफ़ी भूखा था तो उसका भूख की पूर्ति नहीं हुई। फिर वो अगले प्रयास में कुछ क्षण के पश्चात ये अन्वेषी व्यवहार फिर से किया और तुरंत वो भोजन प्राप्त कर लिया। जैसे जैसे प्रयोजों की संख्या बढ़ती गई, प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय अंतराल घटता गया। एक समय ऐसा आया कि बिना किसी प्रयास के ही चूहा जो है वो लीवर दबाया और भोजन प्राप्त कर लिया। यहाँ लीवर दबाने की जो अनुक्रिया हुई उसे ऑपरेंट रेस्पॉन्स कहते हैं और जिसका परिणाम क्या है, भोजन प्राप्ति है। और लीवर दबाने की जो अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने में निहित है, इसलिए इस प्रकार के अधिगम को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं और नैमित्तिक अनुबंधन भी कहलाता है, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो स्किनर ने सीखने के लिए मुख्यतः कुल 3 अवस्थाएं बताई हैं। जो पहला है प्री ट्रेनिंग फेज, दूसरा है कंडीशनिंग फेज और तीसरा है एक्सटिंक्शन फेज। तो लर्निंग पर अध्ययन हेतु ताकि उसका आसानी से दोहराया जा सके और जिससे लर्नर को रेनफोर्समेंट भी मिलती रहे, मगर जब कोई प्रबलन हो और उस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण बना रहना चाहिए। जब चूहे को बॉक्स में पहली बार रखा गया तो उससे लीवर का बिल्कुल महत्व पता नहीं था कि लीवर दबाने से ही भोजन मिलता है। घूमने फिरने के दौरान उसे लीवर दब गया लेकिन रेनफोर्समेंट नहीं दिया गया, जिससे उसका रेट ऑफ रेस्पॉन्डिंग नहीं बढ़ा और यह प्री ट्रेनिंग फेज कहलाता है। यही होता है प्री ट्रेनिंग फेज। इसी तरह एक्सटेंशन फेज वह अवस्था है जिसमें जो ही रेनफोर्समेंट देना रोक दिया जाता है तो रेट ऑफ रेस्पॉन्डिंग जो होता है वो भी घटने लगती है। और अपने प्रयोग के दौरान स्किनर ने देखा कि लर्नर का रेट ऑफ रेस्पॉन्डिंग भी कई फैक्टर से निर्धारित होता है, जिसमें शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट जिसकी प्रतिक्रिया दर निर्धारित होती है, यह शेड्यूल भी 3 प्रकार का होता है। पहले कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, दूसरा कंटिन्यूअस नॉन रेनफोर्समेंट और तीसरा होता है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट।
इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट ही लर्नर के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन का रेट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। स्किनर ने इसी तीसरी अवस्था को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और इस शेड्यूल में लर्नर बिना प्रबलन के ही कुछ रिस्पॉन्स करता है और एक्सटेंशन काल में भी वह कुछ समय तक रिस्पॉन्स करते ही रहेगा। प्रयोगों से यह भी पता चलता है कि लगातार प्रबलन पाने वाले बिना प्रबलन रिस्पॉन्स करना नहीं सीखा, अतः प्रबलन बंद होते ही रिस्पॉन्स भी रुक जाएगा। मतलब रेनफोर्समेंट अगर नहीं दिया गया तो तुरंत रिस्पॉन्स भी रुक जाएगा। और स्किनर के अनुसार इस इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट को भी पुनः दो भाग में विभक्त किया जाता है। पहले को इंटरवल शेड्यूल कहते हैं और दूसरे को रेशियो शेड्यूल कहते हैं। तो जो स्किनर ने इंटरवल शेड्यूल का उपयोग कबूतरों पर अध्ययन करने पर पाया और इंटरवल रेनफोर्समेंट की लंबाई कम होने पर रिस्पांस अधिक हुए और लंबाई अधिक रहने पर रेस्पॉन्डिंग रेट भी धीरे धीरे घटने लगा। तो और रेशियो शेड्यूल है, उन्होंने उसका अध्ययन चूहों पर किया। तो ये था स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग। तो इसका जो फुल वीडियो है वो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाकर पढ़िए और समझिए। और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।